जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है चेचक, यानी कि जो माता का एक प्रकोप होता है। बच्चे को माता निकलती है जैसे ही होलिका दहन होता है। यहाँ जो माता की, इसको हम बीमारी मान सकते हैं, महामारी मान सकते हैं, माता का प्रकोप मान सकते हैं। यहाँ हमारे पूरे भारत देश में हर बच्चे को निकलती है, यहाँ तक कि बड़े इंसान को। एक जीता जागता सबूत मैं खुद भी हूँ। मुझे 20 साल की उम्र में बड़ी वाली चेचक निकली थी और बड़ा असहनीय दर्द होता है। मैंने वहाँ दर्द सहा है 8 दिन। मुझे इतनी भयानक चेचक निकली थी, जैसे हम जो साउथ की पिक्चर वगैरह में देखते हैं, बड़ी बड़े दाने वाली माता और पूरे शरीर के ऊपर जिसमें पानी भरा होता है। लग रहा था कि मेरा शरीर पानी से भरा हुआ है पूरा, और इतनी बुरी दुर्दशा थी मेरी कि मैं बता नहीं सकती। जब अमन 1 डेढ़ साल का था तब मुझे चेचक निकली थी, लेकिन बिना दवाई गोली के ही मैं ठीक हो गई। लेकिन मुझे बहुत असहनीय दर्द हुआ था। उसमें कुछ चीज़ों का सावधानी नहीं रखी थी, क्योंकि उस समय के ऊपर मैं यहीं ससुराल में थी और जब हम सब लोग साथ में ही रहते थे, सास वगैरह सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें जो उस हिसाब से होती। लेकिन हाँ, गुरुजी ने तब मेरा बहुत ध्यान रखा था। उसके बाद से आज तक, मतलब जो हमारा सीहोर जिला है उसमें ऐसी माता किसी को नहीं निकली जिस प्रकार से मुझे निकली थी। मतलब इतना भयानक रूप किसी ने नहीं देखा था। जो देखता था थर्रा जाता था। यहाँ तक कि बालों में भी, गुप्त अंगों में, हाथों में, जीभ में, होंठों पर, मतलब हर जगह, कोई यहाँ तक कि कान वगैरह सारी चीज़ों में मुझे चेचक था, और बड़ी वाली चेचक। मक्के के बराबर दाना थे, और वह दाने मुझे होली की पड़वा के दिन से ही निकलना चालू हुए थे, एक एक दो दो कर कर। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर हमने हजारों मरीजों को ठीक करा है उस बीमारी से। बीमारी आप माता का प्रकोप जो भी मान सकते। भवानी की इतनी कृपा है कि सिर्फ 3 दिन के झाड़े से ही वहाँ ठीक हो जाती है और प्रकोप कम हो जाता है। वहाँ एक आप उसको एक, मतलब उस हिसाब की, जैसे कि हमको सर्दी जुकाम होता है उस प्रकार की चीज़ें भी आप उसको मान सकते हैं। वह अपने हिसाब से ही ठीक होती हैं। आप लाख कोशिश कर लो उनको डॉक्टर इलाज करवाने की, वो नहीं होगी। वो 7 दिन के अंदर ही अपनी सारी चीज़ें ठीक करेगी। यही हमारी प्रकृति का नेम है, और यह चीज़ें होती है तो होती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शीतला पूजन होती है यहाँ होली के 7 दिन के बाद से। तो मैं आप लोगों को घर बैठे आसान और सरल सा इसका तरीका बता देती हूँ। यदि आपके छोटे बच्चे को माता निकलती है, चाहे छोटी माता निकले या बड़ी माता निकले, आपको कुछ नहीं करना है। जो माँ होती है उसको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है। बच्चे को एकांत रूम में रखना है। उस रूम का डेली पोछा लगाना है, गंगा जल का छिड़काव करना है, कपूर की आरती निकालनी है। बच्चे के आसपास नीम के पत्र होने चाहिए, और दिन में कम से कम 7 बार 7 नीम की डाली से बच्चे का झाड़ा लगाना चाहिए। दूसरा, यदि उसको थोड़ा बहुत दर्द होता है तो आप दर्द की दवाई गोली दे सकते हैं उस बच्चे को। यदि आप यह सावधानी उस बच्चे के साथ करते हैं तो 7 दिन के अंदर आपका बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, स्वतः ही ठीक हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं बाहर से अब भी इस सारी चीज़ों के लिए, और अब यह चीज़ें चालू हो गई है। तो जिनके घर में भी माता का प्रकोप होता है वहाँ लोग इस प्रकार से क्रिया ज़रूर करें। देखिए, मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जो मैंने जिन चीज़ों का अनुभव किया, चाहे साधना का हो, जड़ी बूटी का, उन चीज़ों का हो। तो मैं इन दौर से गुजरी हूँ तो मुझे पता। उसके बाद में तो हमारे पास में बहुत मरीज फिर क्षेत्र में आए, और यहाँ माता के पास हमेशा यहाँ मरीज आते रहते हैं। अब इस समय के ऊपर यहाँ तक कि 1.25 महीना के बच्चे को भी माता निकलती है, और बड़े इंसान को तो बहुत कम। जबकि मुझे चेचक के सारे टीके लग चुके थे, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं भवानी की मेरे ऊपर क्या कृपा है। मेरा जीवन संघर्षों से भरा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जन्म भी होली के दिन ही हुआ था। तो मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहस्य से भरी हुई है। गुरुजी हमेशा बोलते थे
कि आपको कोई नहीं समझ सकता। और यहाँ ईश्वर ने जो मेरा यहाँ भैरवी का चुनाव करा है, मेरे जीवन में इतनी सारी चीज़ें, भगवती की सेवा, जो कुछ भी दिया, शायद मेरे अच्छे कर्म भी कह सकते हैं और बुरे भी, दोनों ही कर्म के कारण ये चीज़ें दी है। लेकिन यहाँ पर इतनी असाध्य बीमारियाँ ठीक हुई है भगवती की कृपा से, जिनके बारे में मैं अपना नहीं, मैं भगवती का शुक्रिया करती हूँ कि यहाँ पर कई लोग मृत्यु के मुंह से निकल कर गए हैं। आजकल उस हिसाब, और अब भी बहुत सारे लोग उस हिसाब के आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी के वीडियो नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं होता है किसी की चीज़ें उस हिसाब से दिखाना। तो हम अभी भी ये चीज़ें नहीं करते हैं। मैं, क्योंकि जो पहले के लोग हैं, महिलाएं, वो जानती हो, मुझे बहुत रिक्वेस्ट करती, तो एक मैं माँ हूँ, मैं किसी को मना नहीं करती, तो उस हिसाब से आती है, तो मैं उनको निराश भी नहीं करती हूँ। यहाँ जो भी आता है उसकी झोली भर कर ही जाती है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। यदि आपके घर में यदि यह बच्चे को निकल रही है, तो आप शांत रहकर कहीं ना भागें। दूसरा, खाने पीने का खास ध्यान रखें। घर में 7 दिन तक जो भी दाल सब्जी, उसमें तड़का ना लगाएं। दूसरा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि घर में मांस, मदिरा, इन सारी चीज़ों का सेवन जब तक यहाँ माता होती है तब तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सभी लोग अच्छे से स्नान कर कर, और सबसे ज़्यादा माँ, और जहाँ मंदिर होता है शीतला माता का, वहाँ प्रतिदिन जल्दी उठकर माँ स्नान कर कर, खुले बाल कर कर, और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर शीतला माता के पास में एक शाम के समय मिट्टी का कलश भरकर रखे, और सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले स्नान कर कर वहाँ कलश माता शीतला के मंदिर में जाकर वहाँ जो जल है वह अर्पण करें, और उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करें कि जो आपके बच्चे के ऊपर पीड़ा है, इसीलिए शीतला पूजन करते हैं। अभी मैं भी शीतला पूजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और एक माँ को सारी चीज़ें करनी होती है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो यह चीज़ें मैं सभी को बताती हूँ। मैं गृहस्थ की साधक हूँ, और साधक का जीवन सबसे हटकर और सबसे कठिन जीवन भी यही होता है। हम संन्यास ले लेते, बहुत सारी चीज़ें, वह जीवन अच्छा है, किसी की कोई फिक्र नहीं है उसमें। लेकिन जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो हमको हर एक चीज़ का पालन कर कर चलना पड़ता है। साधना के मार्ग में भी सारी चीज़ों में, दुनियादारी की मुसीबतें, सारी चीज़ों को झेल कर और फिर जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, जब जाकर हमको सफलता मिलती है इस क्षेत्र में। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकें। मैं साधनाओं की जानकारी देती हूँ, नक्षत्रों की जानकारी देती हूँ, और अच्छे नक्षत्र में कार्य करने से क्या होता है, सारी चीज़ें। तो यहाँ सभी लोग आप सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से ज़रूर आपके कार्य होते हैं। तो जिनके घर में भी माता वगैरह सारी चीज़ें यदि निकल रही हो इस समय के ऊपर बच्चे को, तो पूरा चीज़ों को आप विस्तार से देखकर और कर सकते हैं इस क्रियाओं को। घर बैठे ही बच्चा ठीक हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उस बच्चे के गले में थोड़ी सी कपूर, चावल और एक सिक्का सफ़ेद कपड़े में बांधकर डाल दीजिए। जब वो बच्चा ठीक हो जाए तो आप कहीं भी माता के मंदिर में जितने भी आपसे हो सके 51 रुपये, 100 रुपये, और माता के लिए चुंदड़ी वगैरह लेकर और माता के मंदिर में जाकर इन चीज़ों को अर्पण कर कर माता से सच्चे मन से प्रार्थना अपने बच्चे की पूजा पाठ और आरती के साथ होती है। और अब ये सुबह का तारनहारी, कब तेरे दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितनी सुंदर होगी। मैं माँ के दर्शन के लिए बहुत बेताब हूँ, जिनकी प्रतिमा ही इतनी सुंदर है, जब हम उनको साक्षात देखेंगे तो वह कितनी सुंदर होगी। मैं इसी प्रतीक्षा में हूँ कि कब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होऊं, और कब मैं अपनी भगवती की शरण में जाऊं, इस पंच तत्व के शरीर को छोड़कर। क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं इस पंच तत्व के शरीर को नहीं छोड़ूंगी,
और इस शरीर के उस पार नहीं जाऊंगी तब तक मुझे भगवती के दर्शन नहीं होंगे, ना इनका सानिध्य मिलेगा मुझे। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। यहाँ तो सब एक भ्रम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सच्चाई है वह एक साधक ही जानता है। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों का विरोध करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई क्या है। कहते हैं ना कि जो गहराई में जाता है उसको ही पता होता है कि यहाँ कितना गहरा पानी। सामने वाले को तो लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत पानी होगा, लेकिन जो अंदर जाता है उसको पता है कि यहाँ सारी चीज़ें कितनी गहरी है और किस प्रकार की है, यहाँ पर कितना छलावा है, क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो मैं सारी चीज़ें नहीं खोलना चाहती, लेकिन हाँ, जब तक मैं पंच तत्व के पार नहीं जाऊंगी मैं भगवती का सानिध्य नहीं पा सकती। उस हिसाब से यह प्रतिमा है, यह इतनी खूबसूरत है तो भगवती कितनी खूबसूरत होगी। यह मैं भगवती के लिए प्रतिदिन बनाती हूँ और प्रतिदिन बनाकर इनको अर्पण करती हूँ। आरती पूजा पाठ सारी चीज़ें उसी हिसाब से करती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बहुत सारे ऐसी स्तुतियाँ हैं जो प्रतिदिन करती हूँ, जैसे कि आचितम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, आचितम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवन आते नहीं, कौन कहते हैं भगवन आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवन खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवन खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरी आवाज़ एकदम फटे बांस की तरह है, लेकिन फिर भी। और यह माला मैं अपनी भगवती को प्रतिदिन अर्पण करती हूँ और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है वहाँ पे क्षमा करो, और मेरे जितने भी कर्म रहे हैं मुझसे जल्दी जल्दी करवा कर अपने पास बुला लो बस, क्योंकि शायद यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। मैं सबसे हटकर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कि मेरी पसंद के हिसाब से दुनिया चलेगी। मुझे पता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो ज़रूरी नहीं सबको नहीं हो। मुझे बहुत सारे